नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। एक बार एक संत महात्मा, एक फकीर अपने आश्रम में, अपनी कुटिया में अपने कुछ जो चेले थे, जो शिष्य थे, उनको उपदेश दे रहे थे, दुनिया के बारे में समझा रहे थे। तो एक व्यक्ति वहां पर उनके पास आया और कहने लगा कि महाराज, मैं आपकी बड़ी प्रशंसा सुनकर आया हूं और मैंने सुना है कि आपको परम ज्ञान की प्राप्ति हुई है और मैं भी परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं। तो आप से मुझे यही उम्मीद है कि आप मुझे भी ज्ञान का राह जो है वो दिखाओगे। तो वो फकीर, वो महात्मा, वो संत, वो मुस्कुरा के कहने लगे कि एक बात बता कि तुझे मुझसे इतनी उम्मीद क्यों है। तो उस वक्त वो व्यक्ति बोला कि मैंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा जो है वो इस संसार को समझने में निकाल दिया है और फिर मुझे ये समझ आया है कि यहाँ तो सब स्वार्थी हैं, किसी को किसी के साथ कोई मतलब नहीं है, सब सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, कोई किसी की मदद नहीं करना चाहता, ना ही कोई किसी को अपना समझता है। यहाँ तो बस अंधकार ही अंधकार है और बहुत ही कम लोग हैं जो निस्वार्थ दूसरों की मदद करते हैं। तो उनमें से एक आप हो। उन संतों को कहा, महात्मा फकीर को कहा कि उनमें से हजूर सरकार महात्मा जी आप हो, क्योंकि आप भी जानते हो कि सब नश्वर है और आप ही हैं जो सबको निस्वार्थ ज्ञान देते हो, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। तो उस वक्त वो साधु, वो महात्मा कहने लगे कि तुझे चारों तरफ अंधकार ही क्यों दिख रहा है। तो वो व्यक्ति कहने लगा, मैं तो अपनी जिंदगी में अंधकार ही देखा है, कि मैंने तो अपनी जिंदगी में अंधकार ही देखा है। मुझे मेरे पिता से उम्मीद थी कि वो मेरा विवाह जो है उस लड़की के साथ करेंगे जिसको मैं पसंद करता हूं, पर उन्होंने ये कुछ नहीं किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि मेरा विवाह, मेरी शादी किसी और लड़की के साथ कर दी। और वो लड़की जो मेरी पत्नी बनकर आई, जरा गौर करना, इसे समझना, कि वो कहने लगा कि जब वो लड़की मेरी पत्नी बनकर आई तो मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी जिंदगी में खुशियां ले आएगी, मेरा ख्याल रखेगी और मेरे जीवन के जितने भी कार्य हैं, जो मैं काम करता हूं, उनमें मेरा साथ देगी। पर इस तरह भी कुछ नहीं हुआ। मैं एक कवि था, पर मेरी पत्नी को ये बात पसंद ना थी। मैं लिखता था लेकिन उसको ये बात पसंद ना थी। वो चाहती थी कि मैं कोई और काम करूं, ज्यादा पैसा कमाऊं, और इसलिए वो मेरे साथ रोज झगड़े करती थी। तो उसने भी मेरा बिल्कुल भी साथ नहीं दिया, और जब उसने भी मेरा साथ नहीं दिया तो मेरा मन किया कि मैं ये घर छोड़ के हमेशा के लिए कहीं चला जाऊं, कि छड़ बेदर्दां दी नगरी नूं, छड़ बेकदरां दी नगरी नूं, मैं किते चले जावां ऐसी थां जिथे मैं होवां ते मैनूं पुछण वाला मेरा यार होवे, कि वहां चला जाऊं, इन बेकदरों की दुनिया से दूर चला जाऊं कहीं। तो उसने कहा कि मेरा मन किया कि इन्हें छोड़ के मैं कहीं चला जाऊं। तो मैं ऐसे ही किया, मैं घर का त्याग किया। जब मैंने घर का त्याग किया तो उसके बाद मैं अपने मित्रों के पास गया, अपने दोस्तों के पास गया। तो मुझे उम्मीद थी, जरा गौर कर लेना, वो कहने लगा कि मुझे उम्मीद थी कि वो मेरी मदद जरूर करेंगे, पर उन्होंने भी ऐसा कुछ नहीं किया। फिर मुझे समझ आ गया कि इस दुनिया में कोई किसी का है ही नहीं, सब अपने मतलब के लिए हैं। फिर मैं साधु संतों,
फकीरों के संगत में गया, उनका संग किया मैंने, उनकी सोबत की, तो उनसे ज्ञान मिला, उनसे बहुत सारी ज्ञान की बातें सीखी और मुझे समझ आया कि ये दुनिया एक माया है और एक माया के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। यहाँ हर व्यक्ति भ्रमित हो जाता है, माया के चक्कर में पड़ जाता है, पर मैं खुश नसीब था कि इस माया से बाहर निकल आया हूं। अब मुझे पता है कि ईश्वर की भक्ति और ज्ञान के माध्यम से ही मैं अपने परलोक को सुधार सकता हूं, जहां हमें उस खुदा की प्राप्ति होगी। उस परलोक में सानू यानी कि हमें कोई भी कष्ट नहीं होगा। और मुझे आपसे पूरी उम्मीद है कि आप मुझे उस परम ज्ञान का जो शिखर है, जो मंजिल है, वहां तक पहुंचा दोगे। अब ये बात सुन के वो फकीर, वो संत, वो महात्मा मुस्कुराए और बोले कि ठीक है, पर इससे पहले तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। तो वो व्यक्ति बोला, जरूर, आप बताइए मुझे। तो वो फकीर बोले कि मैं तुझे एक घड़ा दे रहा हूं, इसे समझना कि मैं तुझे एक घड़ा दे रहा हूं, उसके ऊपर में जो कलाकृतियां, जो पेंटिंग है, वो मैंने अपने हाथों से तैयार की है। तेरा काम बस ये है कि तुझे उनकी रक्षा करनी है, उनकी राखी करनी है। और मुझे ये उम्मीद है कि तू कभी भी उसको तोड़ने नहीं देगा, कभी उसको टूटने नहीं देगा। तो वो व्यक्ति बोला, महात्मा जी, संत जी, फकीर जी, साधु जी, बस इतनी सी बात है। मैं इस घड़े को अपनी जान से भी ज्यादा रखूंगा, इसकी राखी करूंगा, इसकी रक्षा करूंगा। तो वो फकीर, वो महात्मा बोले कि तू एक काम और करना है कि रोज सुबह उठ के तो जितने भी मेरे शिष्य हैं, मेरे चेले हैं, उनके लिए पानी लेके आना है। आश्रम यानी कि इस कुटिया की जो पूरी आश्रम है, जहां पे ये डेरा जो फकीर का लगा हुआ है, तो इसकी पूरी साफ सफाई भी करनी है। और जब चेले मेरे ध्यान कर रहे होंगे, इबादत, या शिष्य मेरे ध्यान कर रहे होंगे, तो उनकी सेवा भी करनी है। और सारे जो सन्यासी फकीर यहाँ आएंगे, उनके साथ तुझे गांव गांव जाकर भिक्षा मांगनी है और वहां भी जाना है, और वापस आकर फिर भोजन की तैयारी भी करनी है। और ये सिर्फ यही नहीं, जब तक मैं ना कहूं मेरी ध्यान सभा में, यानी कि जो मैं प्रवचन कर रहा हूं, जो मैं ये सबको ज्ञान की बातें दे रहा हूं, यहां तुझे नहीं आना है, तुझे कभी नहीं आना है। सही समय आने पर मैं स्वयं ही तुझे बुलाऊंगा। और अगर उस वक्त तूने मेरे साथ कोई बात भी करनी हो, कि वैसे तो तूने नहीं आना जब तक मैं तुझे नहीं बुलाऊंगा, जरा गौर कीजिए, लेकिन अगर तुझे मेरे साथ कोई बात करनी हो तो मेरे पास वो घड़ा लेके ही आना है। अब उसने वो सारे काम किए जो उन फकीरों, उन संतों ने कहे। अब हुआ यूं कि ऐसे ही करते 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 1 महीना बीत गया, पर अभी तक वो जो फकीर थे, वो जो साधु थे, उन्होंने उसे नहीं बुलाया। वो व्यक्ति अपने आप ही उनके पास चला गया, पर उन फकीरों ने उसके साथ बात नहीं करी। फिर उसको याद आया कि उन्होंने कहा था कि अगर कोई बात करनी हो तो घड़ा लेकर आना। तो घड़ा ले आया और सामने खड़ा हो गया। अब ये देख के उन फकीरों ने पूछा, उन संतों ने पूछा कि तू कुछ मेरे से पूछना चाहता है? तो उस वक्त वो व्यक्ति बोला कि बाबा जी, कि 1 महीना हो गया, महात्मा जी, 1 महीना हो गया, जो आपने मुझे काम कहे थे मैं उसको करता चला आ रहा हूं। काम तो ठीक है, पर आपने मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया और आप कब तक मुझे बुलाओगे, ये सवाल किया। तो उस वक्त उन फकीरों ने, वो साधु महात्मा ने कहा कि सब्र रख, सब्र रख, सब्र, सही समय आने पे हम खुद ही तुझे बुला लेंगे।
अब ये बात उस व्यक्ति ने सुनी और वहां से चला गया। अब वो अपना काम करता रहा। अब इसी तरह देखते 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 1 महीना और बीत गया। अब 2 महीने बीत चुके थे उस व्यक्ति को ऐसे ही सारे काम करते हुए। फिर उसने फिर वही सवाल जाकर उन फकीरों से, उन महात्मा से किया। घड़ा ले गया साथ में और सवाल किया तो उन्होंने फिर वही कह दिया, वही जवाब कि सब्र रख सब्र, सही समय आने पे हम तुझे खुद ही बुला लेंगे। अब ये देखते देखते 1 महीना और बीत गया। अब उस व्यक्ति का सब्र जो था वो जवाब दे गया। वो उनके एक खास चेले के पास गया। वो जो व्यक्ति था वो उन संतों के, जो फकीर थे, महात्मा, उनके एक खास चेले यानी कि उनके खास शिष्य के पास गया, क्योंकि अब सब्र जवाब दे गया था। और कहने लगा कि जनाब, मेरे साथ वो फकीर जो है, वो महात्मा सही नहीं कर रहे हैं। मेरे से बाद में आए जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, उन्होंने उनको अपनी सभा में शामिल कर लिया, पर मुझे तो हुक्म ही नहीं करते, मुझे तो बुलाते ही नहीं। तो वो जो शिष्य था, जो उन महात्मा के बेहद करीब था, जो उनका प्यारा था, वो शिष्य बोले कि जो भी उन्होंने कहा है वो आपके लिए ही कहा है, यानी कि जो भी वो किया है वो आपके लिए ही किया है। आपको वो बहुत प्यार करते हैं कि तेनू वो बहुत प्यार कर देने। उन्होंने जो घड़ा आपको दिया है, तुझे दिया है, वो घड़ा उन्होंने अपने हाथों से बनाया है, और वो घड़ा आज तक उन्होंने किसी को उस घड़े को हाथ भी नहीं लगाने दिया। पर वो घड़ा जो है वो महात्मा ने तुझे दिया है। अब ये बात सुनकर वो व्यक्ति जो था वो वहां से चला गया और एक दिन सोचने लगा कि ये घड़ा देकर तो उन्होंने मुझे अपना गुलाम बना लिया। जरा गौर कीजिए कि ये घड़ा मुझे देकर वो संतों ने, उन फकीरों ने मुझे अपना गुलाम ही बना लिया। अब एक दिन ऐसा आया कि सब्र बिल्कुल ही जवाब दे गया। तो वो घड़ा लेकर उन फकीरों के पास चला गया और कहने लगा कि मैं जब से यहाँ आया हूं, आप मुझे मूर्ख बना रहे हो। उन महात्मा से कहने लगा, मैं जब से आया हूं तब से इंतजार कर रहा हूं कि आप मुझे भी बुलाओगे, आप मुझे ज्ञान दोगे, पर आपने बुलाया ही नहीं। मैं जब भी आपके पास बात करने को आता हूं तो मुझे ये घड़ा लेकर आपके पास आना पड़ता है। मुझे तो लगता था कि आप मुझे कुछ सिखाओगे, पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। आप मेरी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे। अब ये सुनकर वो फकीर मुस्कुराए और बोले कि जल्दी ही मैं तुझे सभा में बुलाऊंगा। पर अब ये बात सुनकर वो व्यक्ति और भड़क गया। वो कहने लगा कि मुझे आपसे किसी भी ज्ञान की जरूरत नहीं। मुझे नहीं लगता कि आपको किसी ज्ञान की प्राप्ति हुई है। आप झूठे हो, ऐसे ही झूठी अपने ज्ञान की प्रदर्शना कर रहे हो। तो इतना कहकर उस व्यक्ति ने वो घड़ा जो था वो उठाकर जमीन पर जोर से मार डाला। अब जैसे ही घड़ा टूट गया तो फकीर बड़े ही शांति से उठे और अपने उस घड़े को एक कपड़े में इकट्ठा करने लगे। अब ये सब देखकर वो व्यक्ति शर्मिंदा हो गया, बहुत शर्मिंदा हो गया, दुखी हो गया, ये मैंने क्या किया। तो उन फकीरों ने वो महात्मा से वो माफ़ी मांगने लगा वो व्यक्ति, और बोला कि महाराज मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे माफ़ कर दीजिए। अब वो फकीर, वो महात्मा बोले कि अब तू सभा में दाखिल हो सकता है, कि अब तू सभा में दाखिल हो सकता है, आ सकता है। और वो फकीर उसे अपने साथ, जहां वो सबको ज्ञान देते थे, उस सभा में उसको ले गए और बोले कि इस संसार में व्यक्ति के दुखों का कारण खुद को किसी वस्तु के साथ जोड़ लेना है, इसे समझिए। वो फकीर बोले कि इस संसार में सबसे बड़ा दुख इंसान का ये है कि वो खुद को किसी वस्तु के साथ जोड़ लेता है।
जब हम किसी से उम्मीद लगा बैठते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो उसके साथ हमें दुख मिलता है। जिस तरह एक पिता की अपने पुत्र से और पुत्र की अपने पिता से कोई उम्मीद होती है और जब वो पूरी नहीं होती तो दुख लगता है। इसी तरह एक पति को अपनी पत्नी से उम्मीद होती है और पति को अपनी पत्नी से और पत्नी को अपने पति से उम्मीद होती है। इसी तरह लोग किसी न किसी से उम्मीद करते हैं और उम्मीद करते आए और जब वो उम्मीद पूरी नहीं होती तो वे क्रोध का रूप ले लेती है जो हमारी बुद्धि का विनाश कर देती है, जिसमें एक व्यक्ति का खुद ही नुकसान होता चला जाता है। इसे समझना होगा, क्योंकि गुस्सा गर्म कोयले को अपनी हथेली में रखने के जैसा है, जिसके साथ हम दूसरों को कुछ नहीं करेंगे, कोशिश करेंगे कि दूसरे सड़े, दूसरों को साड़ने की कोशिश करेंगे, पर उसमें सबसे पहले आप अपने खुद के ही हाथ को साड़ लेते हो। वो फकीर अपने झोले में घड़े के टुकड़ों को निकाल के उस व्यक्ति के आगे रख देते हैं और पूछते हैं कि तू इसको वापस जोड़ सकता है क्या? तो वो व्यक्ति बड़ा ही शर्मसार हुआ, बड़ा ही परेशान हुआ और बोला, मुझे माफ कर दीजिए प्रभु, संत जी, महात्मा जी, साईं जी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी। मैंने ये जो कर्म कर बैठा हूं, मेरी बुद्धि नष्ट हो गई थी, मैं इसको वापस कभी नहीं जोड़ सकता। तो वो फकीर बोले कि मैं यही आपको समझाना चाहता था कि आप पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद लगाई बैठते हो। आपने पूरी जिंदगी दूसरों से उम्मीद की और जब वो पूरी नहीं हुई तो गुस्से में आकर वहां से भाग निकले, जिसके साथ तुम्हारा ही नुकसान हुआ, आपका ही नुकसान हुआ। तो उस वक्त वो व्यक्ति बोला, तो फिर आप ही बताइए कि हमें किसी से कोई उम्मीद कभी भी नहीं करनी चाहिए। तो वो फकीर बोले कि जब भी आप किसी से अपने स्वार्थ के लिए उम्मीद करते हो तो दुख ही पाओगे, पर जब आप दूसरों को सुख देने की कोशिश करोगे तो आप खुद भी सुख ही पाओगे। तो व्यक्ति बोला, क्या महाराज, ऐ महात्मा जी, मुझे माफ कर दीजिए और अपने चरणों में मुझे स्थान दीजिए, मैं भी परम ज्ञान की तरफ आगे बढ़ना चाहता हूं। तो उस वक्त उन फकीरों ने कहा कि अभी तुम अपने घर को जाओ, अपने पिता और पत्नी के साथ रहो, अभी गृहस्थी जीवन जीने की जरूरत है तुमको। और वो व्यक्ति बोला कि ऐ साईं, ऐ महात्मा, ऐ फकीर जी, ऐ साधु जी, क्या मुझे ज्ञान प्राप्त करने का अधिकार नहीं है? आप क्यों मुझे यहां से भेज रहे हो? तो उस वक्त वो फकीर, वो महात्मा बोले, जिसने ज्ञान प्राप्त करना है वो अपने गृहस्थी जीवन में ही ज्ञान प्राप्त कर सकता है। फिर परिवार के लोग रास्ते की रुकावट की बजाय सहयोगी लगने लगते हैं। अभी तुमको अपने जीवन में केवल अंधकार ही नजर आता है, तो पहले तुम अपने जीवन में प्रकाश को देखो, उसको ढूंढो कि सच कहाँ है, ध्यान करो और हौली हौली, धीरे धीरे आप परम सच की खोज में जाने लगोगे और तब आपको राह भी मिल जाएगा, रास्ता भी मिल जाएगा, जिससे आप परम शांति की तरफ बढ़ने लगोगे। अब ये सुन के वो व्यक्ति उन फकीरों के चरणों में गिर पड़ा और आशीर्वाद लेके फिर अपने घर की तरफ चल पड़ा। तो ये जब देखा एक चेले ने वहां पर, जो एक चेला बैठा हुआ था उन महात्मा के पास, वो संतों के पास, अब उस चेले ने जब ये देखा तो उन्होंने कहा कि महात्मा जी, आप सबको अपने संग में, यानी कि अपने साथ जोड़ लेते हो और फिर आपने उस व्यक्ति को क्यों भेज दिया? तो उस वक्त वो फकीर कहने लगे
कि सुनो पुत्र, इस दुनिया में बुद्धि ज्ञान की पहली जो सीढ़ी है, प्राथमिक चरण जो है, उसको प्राप्त करने के लिए दुनिया में से होकर ही गुजरना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति सन्यासी होके या संसार को छोड़कर ज्ञान के मार्ग के आगे नहीं बढ़ सकता। ज्ञान को प्राप्त करने के लिए इस दुनिया में रहकर यहाँ की जो चीजें हैं, यहाँ के जो लोग हैं, उनको करीब से जानना पड़ेगा, तो ही वो आगे की यात्रा को जान सकेगा। उसने दरअसल अभी सांसारिक जीवन को ही जिया नहीं है, पूरी तरह देखा है और वहां से भाग निकला है। जैसे ही वो सांसारिक मार्ग को जान लेगा तो वो खुद ही ज्ञान को प्राप्त कर लेगा। इसे समझना होगा। तो सत्य का चेहरा जो दिखाता है इस संसार का, वो एक सच्चा सतगुरु दिखाता है। वो एक सच्चा साईं, सच्चा मुर्शिद, सच्चा गुरु, सच्चा रहबर, गुरु पैगंबर दिखाते हैं। और जब वो इस दुनिया का वो सत्य चेहरा देख लेता है, जब वो इस दुनिया में रहते हुए भी एकांत महसूस करने लगता है, तो उसे धीरे धीरे ज्ञान की ओर वो स्वयं ही बढ़ने लगता है। तो ये सुनकर वो जो दूसरे शिष्य थे उन संतों के, उन्होंने उनके चरणों में प्रणाम किया। तो यही सत्य है, इसको समझना होगा कि दुनिया से परेशान होकर वहां से भागो मत। जिस दिन अपने भीतर की ओर चले गए तो वो दुनिया भी आपको उसमें सहयोगी होने लगेगी। तो ज्ञान का जो रास्ता है, बुद्ध का जो रास्ता है, वो रास्ता दुनिया में से होकर ही निकलता है। साधु संत फकीर गुरु रहबरों की सदा ही जय जयकार। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। आप सबके भीतर बसे उस परमात्मा को मेरा प्रणाम।